अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के व्लॉग में भी कुछ दो चार अहम ख़बरें पे हम अपना तज़किया देंगे, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हमारी तज़किया पसंद आए तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। इमरान ख़ान का आज़ादी मार्च शुरू है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। कुछ बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि ये जो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई है उस हवाले से काफ़ी लोगों ने कहा है कि फैसल साहब ये मसला कुछ उलझता नज़र आ रहा है, अब सलमान इकबाल का नाम भी आ गया है, ARY का भी। तो देखिए, मैंने आपको डे फर्स्ट बताया था, अगर आपको याद हो, अब हमारा अगर व्लॉग देखते हैं तो मैंने कहा था कि इट वाज एन इंजीनियर एक्ट। इंजीनियर एक्ट में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ लोग होते हैं शामिल, कुछ नहीं होते, कुछ ऐसे ही बीच में हो जाते हैं। तो ये असल में बुनियादी तौर पर मैंने आपको परसों भी बताया था कि इसमें कुछ लोग बीच में आ सकते हैं और कुछ आएंगे, और जब नाम सामने आएंगे तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। सलमान इकबाल का नाम जो आया है उसकी वजह ये है कि सलमान इकबाल का इसमें कोई किरदार नहीं है, कोई मनफी किरदार नहीं है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर ARY में काम करते थे और उनके पास सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी बड़ी पॉलिटिकल एलीट है या पॉलिटिकल माफियाज़ है, उनके तमाम सबूत जो हैं बेसिकली अरशद शरीफ के पास थे। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो उनको ज़मीन उन पर तंग की थी, तो वो कोई सबसे पहले तो आपको पता है कि उस पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ ही थी, उनका वज़ीर दाखिला है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जितने जो उन्होंने रखे थे अपने अरशद शरीफ ने, जो भी सारा मवाद बदनवानी का, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ पहले नंबर पर और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर थी। तो जाहिर सी बात है, जब उनकी हुकूमत आ गई तो उन्होंने उन पर ज़मीन तंग करनी थी, तो ज़मीन उन्होंने तंग की, निकल गए। अब मसला ये था, चूँकि वो सलमान इकबाल के पास काम करते तो सलमान इकबाल ने उन्हें दुबई अपने पास भिजवा दिया कि भाई चलो ठीक है, दुबई में उनका सेटअप है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें मसला ये हुआ जो सलमान इकबाल के आने की वजह पूछने, सलमान इकबाल साहब ने जब उनकी हेल्प की तो सलमान इकबाल ने यहाँ पर फिर इमरान खान को या जो भी XYZ PTI के जो उनके करीब के लोग हैं, मरकज़ी क़यादत जो भी उनके करीब हैं, दो चार हैं ना, असद उमर भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं, कई लोग हैं, उनको उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, वो वहाँ चले गए हैं फौरी तौर पर दुबई, और कोशिश करेंगे हम वहाँ से उनका करवा दें एक्सटेंशन वगैरह। अब चूँकि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और हुकूमत वक्त आपको पता है कि अरशद शरीफ को ज़ाहिर है वही पकड़वाना चाह रही थी, क्योंकि अदालत ने उनको रिलीफ दिया। तो फिर जब मरकज़ी हुकूमत को ये पता लगा तो फिर उन्होंने ऑफिशियल चैनल से उनको वहाँ पे उनका वीज़ा कोशिश करी कि ना मिले। अच्छा, जब उन्होंने किया कोशिश वीज़ा ना मिले तो जाहिर सी बात है, जब दुबई के अंदर आपको सुन ही लिया होगा आपने कि दुबई में उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो फिर अरशद शरीफ को इनको परेशानी हुई। ज़ाहिर है सलमान इकबाल को यार उनके साथ का आदमी था, वो चाह रहे थे परेशान ना हो। उन्होंने फिर ज़ाहिर है, जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद, ज़ाहिर है उनके ताल्लुकात हैं कीनिया में भी, उनके कोई ताल्लुकदार वाली लोग थे, एक जो जानने वाले, ज़ाहिर है इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके ताल्लुक तो हैं, चले गए। अच्छा, हुआ ये कि सलमान इकबाल जब वो चले गए तो फिर सलमान इकबाल ने बता दिया जो जिनको भी पाकिस्तान के अंदर जो PTI के लोग थे या दुबई के अंदर जो कोई PTI के उनके करीबी लोग थे, जाहिर सी बात है बता नहीं था कि भाई वो उसको यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी और ऐसा ऐसा मसला। अब देखेंगे कीनिया वो रुके और उसके बाद जाके फिर देखते अगर वहाँ से हम कुछ कर सकते हो। गालिबन कुछ ऐसे ही बात हुई है सलमान इकबाल की। अब हुआ असल में ये कि सलमान इकबाल का जो ना बाकायदा टेलीफोन सुना, मुझे भी पता लगा वो सारी बातें जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी को पता लग रही थी। इस तरफ ये कि जिनको वो PTI के लोगों को एतमाद में लेके बता रहे थे अरशद शरीफ के वेयर अबाउट्स, उनमें से कहीं एक दो लोग जो है ना, उनका ताल्लुक कहीं मुस्लिम लीग नवाज से था या सियासी माफियाज के साथ था। जब उनको ये पता लगा कि यार ये तो पहुंच गया कीनिया, तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा काम अच्छा हो गया, ये तो बकरा खुद ही पहुंच रहा है कसाई के पास, क्योंकि मैंने बताया कि कीनिया के अंदर तो आपको पता है बंदे को एसिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर नतीजा क्या हुआ कि फिर वहाँ से टीम गई, तकरीबन को 2-3 हफ्ते के बाद जो सुनने में आया, टीम गई, और उसके बाद यही अरशद शरीफ ने कहा भी था कि यार मुझे पता लग रहा है कि कुछ लोग मेरे यहाँ भी मेरा पीछा कर रहे हैं। तो ये सारी बुनियादी तौर पर सलमान इकबाल का नाम यहाँ पर आया, लेकिन सलमान इकबाल का नाम इसलिए नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई जानबूझ के उनको भेजा। अब खुर्रम और वक़ार किसके लिए काम करते रहे, मुझे ये पता लगा है वहाँ के खुर्रम और वक़ार के ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के कई सियासी लोगों के साथ भी हैं, ठीक है। तो अब आया खुर्रम और वक़ार का इसके अंदर क्या किरदार है, क्या है मामला, क्या उन्होंने किसी सियासी पॉलिटिकल एलीट के या माफिया के कहने पे कोई काम किया है, या फिर उनका जो मतलब कोई एजेंसीज के साथ भी उनका ताल्लुक था उनके कहने पे किया है। अब ये तो वो जब गिरफ्तार होंगे तो पता लगेंगे। लेकिन एक बात तो ये तय है कि सलमान इकबाल के अंदर एज सच इसमें कोई ऐसी बात नहीं हो, तो उन्होंने की मदद की है।
तो बहुत सारे लोग जो कह रहे थे ये सारा मामला सलमान इकबाल का क्यों आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं क्या सलमान इकबाल ने खुद कत्ल, ऐसी कोई बात नहीं है। सलमान इकबाल खुद ट्रैप हो गए। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मतलब पता लग रही थी वहाँ से, मेरा ताल्लुक वहाँ पे कुछ बता रहे थे जो लोग मुझे कीनिया से। लेकिन अब चूंकि कल से हुआ ये है कि ISI की जो चीफ है ना, उनका या ISI का ऑफिशियल रब्ता हो गया है कीनिया की गवर्नमेंट के साथ, तो अब मुझे वहाँ से कोई मालूमात नहीं मिल रही। तो ये मेरा ख्याल है कि सलमान इकबाल का सिर्फ इसमें इतना मामला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये खबर है और मेरा तज्जिया भी है, मुझे ये लगता है कि सारे काम के अंदर ये लोग कोशिश करके इसको, मैं जैसे मैंने कल बताया था कि मैनिपुलेट करेंगे और मैनिपुलेट करके ये फंसाने की कोशिश करेंगे इमरान खान को। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, इस कत्ल के अंदर इनकी पूरी कोशिश है। अब इस कोशिश के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई इदारा, कोई मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, हुकूमत तो खैर है ही, क्योंकि हुकूमत का तो मैं आपको बता दूं कि मौजूदा जो हुकूमत है ना मुस्लिम लीग नवाज़ की, इनका तो ईंट और पत्थर का बैर है ना ARY के साथ और सलमान इकबाल के साथ है। आपको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह फंसाया जाए सलमान इकबाल को भी, और सारा इसका जो है ना ला के कुराए फाल डाला है इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान को जो है फिर फंसाया जाए इसके अंदर। और किसी की, अब मुझे ये कोशिश जो इनकी लग रही है और जो मुझे कहीं से आवाज़ें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी को बीच में एक बनाया जाए, कोई सुल्तानी गवाह, और इमरान खान के खिलाफ जो सारा मामला कराया जाए कि ये सारे का सारा जो मामला है ये इमरान खान ने करवाया था। और वो चाहते थे कि अरशद शरीफ या कोई ऐसा कोई एक आदमी बड़ा मिले, जैसे कहा जा रहा है कि वो चाहते थे कि एक आध लाश मिले, और वो सियासत में मतलब ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इनकी बहरहाल कोशिश है और ये कोई बंदा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और कीनिया की मौजूदा हुकूमत के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। ये बस मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अब किस बुनियाद पे है ये नहीं पता, हो सकता है इसी बुनियाद पर ही हो, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब अगर ये तो सूरत हाल हो जाती है तो आप ये याद रखें कि एक जहन में भुट्टो साहब का केस जरूर रखिए कि भुट्टो साहब जो हैं, भुट्टो साहब ने खुद कत्ल नहीं किया था, उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने किसी को कत्ल करवाया था, और मसूद महमूद जो है एक सुल्तानी गवाह भी थे। तो ये सारा जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि दोबारा कुछ इस किस्म की कुछ शैतानी करने की मूड में हैं, और इसीलिए अब इन्होंने कोशिश ये की है कि एक बड़ी, मतलब ये बड़ी दूर रस, अब ये इतना जैसे वो अमेरिकन करते हैं ना कि अगले 10 साल की पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये सियासी माफिया कुछ उस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहा है। वो कह रहे हैं कि सुना आप सदर की आज मुआवजे की भी तहरीक कर रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा सदर साहब का बीच में कहाँ से मामला गया, तो वो कह रहे हैं यार असल में लगता ऐसा है कि आइंदा चंद दिनों में या चंद महीनों के अंदर इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा, और इमरान खान किसी ना किसी कत्ल के चक्कर में या कहीं ना कहीं ये गिरफ्त में आएंगे। तो अगर ये गिरफ्त में आए तो फिर ऐवान सदर एक वाहिद एक ऐसी जगह है जो कि इनके लिए कोई, मतलब इसे कहते हैं ना कि वो एक मददगार साबित होगी। और एक ये भी है, और दूसरा वो कहते हैं कि ये जो नई अभी आने वाली है अपॉइंटमेंट नवंबर के अंदर आर्मी चीफ की, उस हवाले से भी सदर साहब इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आगे जो इमरान खान के हवाले से काम आने वाला है, और ये जो इस महीने जो 2 तकर्रुरी होनी है, इस पर सदर साहब को आगे पीछे डिले करें तो बेहतर है कि सदर साहब की छुट्टी करा दो। मतलब यहाँ पे जो है ना हुकूमत के अंदर ही बताने का मकसद ये कि यहाँ पे मुल्क और कौम की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ साजिशों पर बात हो रही है। तो ये एक उसमें मैंने आपको बता दिया था बुनियादी तौर पर कि सलमान इकबाल का नाम इसलिए आया। अच्छा, आज तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम चीज़ों के बाद इमरान खान का जो है लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और बड़ा जोशो खरोश है। हालांकि कल 2 लोगों ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही था लोगों को डराना, लेकिन कोई डर खौफ नहीं हुआ। मैंने कई लोगों से पूछा तो मालूमात की, जब मैंने मैसेज किए तो मुझे अभी मैं शाम को भी आया था तो मुझे मैसेज मिले, कई लोगों ने कहा कि जनाब कोई खौफ नहीं है, और जितना कह रहे थे कि जो पहले एक तवक्को थी शायद कम होने की लोगों की, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद वो लोग जो है ना और गुस्सा हो गए। मैंने कल याद है आपको कहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्टा असर जाएगा, तो कई लोगों ने हमसे कहा कि फैज़ साहब हम तो अपने कफन साथ लेकर आए हैं, और कई लोगों ने कहा कि जनाब हम अपने घरों में वसीयतें कर आएँ। यानी इतना लोगों के अंदर वो है कि लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं। तो बेहतर ये है कि इदारों को भी चाहिए कि अब ये इसके चक्कर में ना पड़े, ये जो आपका राना सनाउल्लाह है, क्योंकि इसने तो काम ख़राब करा देना और सारे मामला जो है ना फिर वो आ जाना है इदारों के हाथ। तो बेहतर है कि मैं समझता हूँ कि इदारों को भी सोचना चाहिए कि मामलात को देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो मामला है ना, ये नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि टकराव हो जाए, क्योंकि इस सारे मामलात को राना सनाउल्लाह नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ साहब कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को यहाँ पे क्रश किया जाए, इनकी तहरीक को दबाया जाए। जाहिर सी बात है अगर तहरीक दबती है कुछ होता है तो इसमें फिर कौम का नुकसान है। इसीलिए अब इनकी कोशिश भी कर रहे हैं ये लोग, और एक तरफ मैंने सुना है कि कोशिश अभी भी एक जारी है, कुछ लोग जो हैं इंडिपेंडेंट वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बातचीत हो जाए, और अभी भी पसे पर्दा है। लेकिन इमरान खान ने जैसे कहा है कि भाई अगर वो इंतखाब की तारीख दे दे तो ठीक है,
दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब को, अच्छा ये एक तो ये सारा चक्कर कर रहे हैं, दूसरा ये कि वो इनके लोगों को बुला भी रहे हैं साथ में। शाह महमूद कुरैशी को FIA ने बुला लिया यकम नवंबर को। जाहिर सी बात है भाई ये तो इधर होंगे लॉन्ग मार्च में, लेकिन इनके लॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए भी इन्होंने ये किया है कि जो इनके जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं निकालना शुरू किया है, FIA के ज़रिए नोटिस दिलाने शुरू कर दिए, कुछ और काम करना शुरू कर दिया है। कुछ एक बात ये भी थी कि कल हमें एक बात कही गई थी कि इदारों को तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमें किसी ने बताया था कि कुछ लोगों को दबका शबका लगाया गया है। किसकी तरफ से लगाया अभी छोड़ दें, मैं बहस में नहीं पड़ता, लेकिन कहा गया था कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें और इमरान खान का साथ छोड़ दें और इनके लॉन्ग मार्च में ना जाएं। लेकिन जो तवक्कुआत थी उनको इदारों को उसके बरक्स हुआ और अभी तक किसी ने भी ऐलान नहीं किया। चे जाए कि कुछ ठीक है, पंजाब असेंबली के कुछ लोगों ने कहा है कि हम छोड़ जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो छोड़ जाएं। वो मेरे ख्याल से उन्होंने कह तो दिया है उनको खुश करने के लिए, लेकिन शायद वो देखना चाह रहे थे कि इमरान खान के साथ आज कितने लोग निकलते हैं। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त पाकिस्तान के 8-9 बजे का टाइम है, खिलाफ तवक्को बहुत सारे लोग निकल चुके हैं और जिस तरीके से आज लोग निकले हैं और मेरे पास जो इत्तलात हैं वो लगता है कि ये लॉन्ग मार्च, ये आज़ादी मार्च हुई इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा और होना भी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है, देखें क्या होता है। और अभी तो हाँ साहब चल पड़े हुए हैं और अब देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि आज़ादी मार्च जो है, हकीकत की बात है इमरान खान अपने तौर पे तो जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन इदारों से भी एक मेरी अपील है, जो हमारे ताल्लुकात हैं जहाँ हमने यही कहा है कि भाई इदारे भी सोचें, कौम का मूड देखें। इदारों की एक रिस्पेक्ट है, इदारों का एक खौफ भी है। वो कहते हैं ना, मैंने एक मिसाल दी थी कि बन मुट्ठी लाख की खुल गई खाक की, तो पंजाबी की मिसाल है चाका, अगर ये ना खुले तो अच्छा है। लोग अगर इज़्ज़त कर रहे हैं अभी तक अपने इदारों की तो रहने दें। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को नुकसान पहुंचा या अगर इन्होंने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, और ये गड़बड़ करेगा राना सनाउल्लाह करेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान राना सनाउल्लाह को ये ऑर्डर हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से कि इस लॉन्ग मार्च को हर सूरत में नाकाम करना है। तो ये जो फिर फैसल वावडा ने जो कहा था ना कि लाशें गिरेंगी और फलाना गिरेंगी ढमकना गिरेंगी, वो मकसद उनका ये था कि एक तो खौफ पैदा किया जाए और उनको बताया गया था, ये कहा गया था कि हम तो कोशिश करेंगे इसको रोक दो, अगर नहीं हुआ तो फिर हम यही करेंगे। तो इसलिए भी उन्होंने ये बात की थी। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ ये मामला निपटे और हुकूमत भी अकल के नाखून ले। और हो सकता है अगर अभी भी कोई बातचीत लोग सीरियस लोग कर रहे हैं, अगर कर सकते हैं तो करें। आज तो खैर मेरा बहरहाल किसी से रब्ता नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है बातचीत का। लेकिन ये है कि ऐलान कर दें, ठीक है, इंतखाबात की, वो तो सिर्फ एक इंतखाबात की डेट मांग रहा है। तो देखें बहरहाल जो भी हो, कल के लिए इंशाल्लाह जो भी होती है सूरत हाल वो लेके हम हाजिर होंगे। और आज बहुत देर हो गई क्योंकि मैं आज बहुत मीटिंग में मसरूफ़ था, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल। तो बहरहाल फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए कर दिया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।